राम जी के पास शूर्पणखा जाती है तो रुचिर वेश धरि प्रभु वही बनावटी खूब मेकअप लिपाई पुताई करके भगवान के सामने पहुंचती है और कहती है कि विधाता ने आपको वन भेजा है, तो आपको क्या लगता है जो पिता आपके बिना अपने प्राणों को त्याग देने के लिए तैयार है, क्या उस पिता ने सहजता से आपको वन में भेज दिया? राम जी बोले ये उनके वचन की मर्यादा है। शूर्पणखा ने कहा नहीं, वचन की कोई मर्यादा नहीं। विधाता ने हमें आपको मिलाने के लिए आपके पिता का मन इतना कठोर कैकेयी जो बाल्यकाल से ही आपको इतना प्रेम करती थी, ऐसा क्या अचानक से हो गया कि वो कैकेयी ने आपको वन भेज दिया? राम जी विचार ही कर रहे थे कि शूर्पणखा कहते हैं ज्यादा सोचो मत, हम बताता हैं। रचा विधि यह संयोग विचारी, विधाता ने ये सारा काम हमें आपको मिलाने के लिए ही कर, कहते हैं ना रब ने बना दी जोड़ी, तो हमारी आपकी जोड़ी बनाने के लिए विधाता ने आपको वन में भेजा है। और एक बात मैं पूर्ण जिम्मेदारी पूर्वक कहती हूँ, तो संपुरुष नमो समता, तुम्हारे जैसे पुरुष राम और मेरे जैसे नारी संसार में कोई दूसरा नहीं। राम जी ने कहा ऐसा क्या विशेष है हमारे अंदर? शूर्पणखा ने कहा कि आप जैसा सौंदर्य हमने कहीं और देखा ही नहीं, आपको देखते ही हमें प्रेम हो गया। लव एट फर्स्ट साइट जो आज के युवाओं को हो जाता है, बस देखते ही प्रेम हो गया। रामचंद्र जी बोले अच्छा अगर ऐसी बात है तो हमसे सुंदर तो हमारे भैया लक्ष्मण हैं और हमारे साथ हमारे श्रीमती जी हैं, तो हम तो आपको स्वीकार नहीं कर सकते लक्ष्मण जी को। शूर्पणखा की नजर अब लक्ष्मण जी पर पड़ी तो कहती है ये तो और सुंदर है। लक्ष्मण जी के पास जा खड़ी हुई। लक्ष्मण जी ने कहा देवी ऐसा है, हम ठहरे नौकर, हमसे यदि विवाह करोगे तो नौकरानी बनोगे, और राम जी हैं राजा, यदि राम जी से विवाह करोगे तो महारानी बनोगे। शूर्पणखा ने राम जी के पास पुनः अपना प्रस्ताव रखा, प्रभु हम तो आपसे ही प्रेम करेंगे। राम जी बोले जब हमसे ही प्रेम था तो लक्ष्मण जी के पास जाने की आवश्यकता ही क्यों थी, और यहीं से जीव परमात्मा से विलग हो गया। आज जो युवा प्रेम की परिभाषा प्रकट करते हैं, आई लव यू बोल दो तो प्रेम शुरू हो जाता है, और आई हेट यू ब्रेकअप बोल दो तो प्रेम खत्म हो जाता है। ये शूर्पणखा वाला प्रेम नहीं है हमारा। शूर्पणखा ने राम जी को देखा तो जाकर के कहती है प्रभु आप हमारे लिए बने हो, हम आपके लिए बने। राम जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ब्रेकअप हो गया। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जा खड़ी। ये आज का जो कलियुगी प्रेम है ये उसकी परिभाषा है, और इस प्रेम में परिणाम क्या निकलता है? बोले इस प्रेम में तो नाक ही कटती है हमारी। इस प्रेम में प्रियतम की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? रुचिर वेश धरि प्रभु कही आई। उस प्रेम में बड़ा आडंबर होता है, बड़ा दिखावा होता है। और जो अयोध्यावासी जो ब्रजांगनाएं जाती हैं सहज श्रृंगार करी उठी, जैसे हैं वैसे ही पहुंचनी। भगवान अगर ऐसे स्वीकार करेगा तो कर लेगा, और ऐसे नहीं स्वीकार करेगा तो उसकी मर्जी, और भगवान स्वीकार करेगा। अगर शूर्पणखा को वास्तव में राम जी से प्रेम होता तो राम जी से कहती, और राम जी ने यदि स्वयं प्रभा को कहा कि देवी इस जन्म में हम तो एक पत्नी व्रत हैं, अगले जन्म में हम तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में वर्ण करेंगे, है ना? स्वयं प्रभा भी तो राम जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, और उसने भी राम जी से आग्रह किया कि हम आपको पति रूप में चाहते हैं। राम जी ने कहा देवी हम एक पत्नी व्रत हैं, अभी तो हम तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं कर सकते, अगले कल्प में जब हमारा कल की अवतार होगा तब हम तुम्हारा वर्ण करेंगे। और वो स्वयं प्रभा जाकर के विंध्याचल में विराजमान हो जाती है, भगवान की प्रतीक्षा करने लगती है। लक्ष्मण जी के पास नहीं जाती स्वयं प्रभा। तो जिस प्रेम में समर्पण ही ना हो वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता।
आज हम प्रेम तो करते हैं, चाहे भगवान से हो, चाहे माता से हो, चाहे पिता से हो, चाहे भाई से हो, चाहे संबंधियों में हो, लेकिन उस प्रेम में समर्पण नहीं होता, इसीलिए पतन हो जाता है उस प्रेम में।